हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो गेम खेला है आपने कभी? मतलब ऐसे पर्टिकुलरली कार रेसिंग वाला जो वीडियो गेम होता है, एकदम लंबे लंबे से ट्रैक्स होते हैं, बस लाइक यू जस्ट नीड टू टर्न स्पीड द कार। ओके, तो इसी तरह का एक ट्रैक वीडियो गेम के लिए नहीं, ना ही कार रेसिंग के लिए, बट इस तरह का एक लंबा ट्रैक जो है वो एशिया का लॉन्गेस्ट ट्रैक भी होगा, लेकिन वो होगा जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए। तो उसको नाम दिया गया है नेटरेक्स। तो क्या है ये नेटरेक्स, इसको डिटेल में देखते हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब हम ये बहुत ज़रूरी क्यों है एंड व्हाई दिस इज़ ए पार्ट ऑफ द न्यूज़, क्योंकि जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो चीज़ें मेक इन इंडिया में बन तो जाएगी, लेकिन उसको अप्रूव करने में उसका जो टेस्टिंग पार्ट होता है वो उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। सो वी नीड द टेस्टिंग इक्विपमेंट्स ऑल्सो। तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या होता है ना कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनती है, फिर वो टेस्ट होने के लिए कि वो रोड पे कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, हाई स्पीड परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी रग्ड रोड परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उनको बाहर लेके जाया जाता है। वहाँ से फिर वो टेस्ट अप्रूवल होता है और फिर वो वापस इंडिया के अंदर आती है। सो इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो उसी को पूरा इंडिया के अंदर ही करने के लिए नेटरेक्स ओपन करा गया है। विल जस्ट सी कि क्या है ये नेटरेक्स। नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स इसी को बोला गया है और यहीं से नाम आया है नेटरेक्स। ठीक है, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। सो ये किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, तो इन्होंने नेटरेक्स विच इज़ द हाई स्पीड ट्रैक HST इंदौर के अंदर खोला है और ये एशिया का लॉन्गेस्ट ऐसा ट्रैक है। 1000 एकड़ की ज़मीन पर ये बनाया जाएगा और जितने भी हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं उनका वन स्टॉप सोल्यूशन है यहाँ पे। हाई स्पीड के अंदर सब, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो हैवी ट्रैक्टर ट्रेलर्स हो, या फिर चाहे आपकी लैम्बोर्गिनी हो, चाहे आपकी जगुआर हो, जितनी भी हाई स्पीड परफॉर्मेंस गाड़ियाँ हैं उन सब की टेस्टिंग यहीं पे ही होगी। ये लगभग 11.3 किलोमीटर का एक हाई स्पीड ट्रैक बनेगा, जो क्योंकि हम देखो वही मैं आपको बोल रही थी कि आत्मनिर्भर भारत में हम बात तो कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, बट इसमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इज़ ऑलरेडी गुड। इंडिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब, इसको ग्लोबल लेवल पे बनाने के लिए दिस टेस्टिंग ट्रैक इज़ लाइक द स्टार ऑन आवर शोल्डर। सिंपल बात ये है। तो नेटरेक्स सेंटर जो है यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट कैपेबिलिटीज़ होंगी। जैसे आप मैक्सिमम कितनी स्पीड अटेंड कर सकते हो, ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करा और मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा है इसका, एक कांस्टेंट स्पीड पे इसका फ्यूल कंजप्शन कैसा होता है। मतलब अगर आप ड्राइव करते हो तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग कि आप इसको बहुत लिमिट्स के अंदर और इसको बहुत अच्छे से अगर आप ड्राइव करते हो तो जो फ्यूल कंजप्शन होता है, एक तो वो भी बोलते हैं कि अच्छा जो सीधी रोड होती है वहाँ पे, या फिर जो रग्ड सरफेस नहीं होती है, आई मीन टू से, वहाँ पे वैसे भी पेट्रोल या डीजल का जो कंजप्शन है वो कम होता है। तो ऐसे में कांस्टेंट स्पीड में कितना फ्यूल कंज्यूम होगा, रियल रोड जो टेस्ट है वो उसमें कितना इमिशन हो रहा है, हाई स्पीड हैंडलिंग कितनी अच्छी है, कितना तेज़ी से इसका ब्रेक लगता है, इसका ये जो लेन चेंज के ड्यूरेशन जो मैन्योर्स होते हैं उसमें कितनी स्टेबिलिटी है, हाई स्पीड ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग कितनी है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप नाम ले लो कि जो जो हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं उनको इस चीज़ की टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले कि वो बेचा जाए, उससे पहले कि वो ऑन रोड आए, उससे पहले जितनी भी टेस्टिंग्स अवेलेबल होंगी वो सारी यहाँ पे हाई स्पीड ट्रैक पे करी जाएंगी। and it will also become a center of excellence for the vehicle dynamics also। ये जो HST है ये मैक्सिमम स्पीड कैपेबिलिटी को मेजर करेगी। जैसे हाई एंड कार्स होती हैं, BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला, ये सब अभी तक विच कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन एनी इंडियन टेस्ट ट्रैक, तो वहाँ पे ये उनको HST पे लेके आया जाएगा और HST पे ये जो हाई स्पीड गाड़ियाँ होती है इनकी टेस्ट भी करी जाएगी। और ये मध्य प्रदेश में होगा। तो ये बाकी जितने भी OEMs हैं विच इज़ आवर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं? जैसे देखो लिनोवा का लैपटॉप है या फिर BMW की गाड़ी है, तो इसमें जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो सारे पार्ट्स यहाँ पे नहीं बनते हैं।
OEMs वो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनके ओरिजिनल बने हुए इक्विपमेंट्स इन गाड़ियों के अंदर लगते हैं। तो BMW के भी काफ़ी सारे OEs हैं जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उनको इक्विपमेंट्स बना के देते हैं। तो जो फॉरेन OEMs जो फॉरेन OEMs हैं, दे विल बी ऑल्सो बी लुकिंग एट नेटरेक्स की जो इंडियन कंडीशन के अंदर जो प्रोटोटाइप कार होती हैं उनकी कहाँ पे टेस्टिंग होगी, उनमें क्या क्या इक्विपमेंट ज़रूरी रहेंगे, क्योंकि उन्हें टेस्टिंग के साथ जो रिजल्ट आएगा उससे फिर मॉडिफिकेशन भी होगा, तो ये सारी बातें भी होगी। तो इस तरह का ये दिखता है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो ब्लूप्रिंट है, ये इस तरह का इन रियलिटी दिखता है। यहाँ पे यू कैन सी कि बहुत लंबे लंबे ट्रैक्स हैं, डिफरेंट कर्व्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब लाइक हाई स्पीड कर्व भी होगा। तो ये सारे यहाँ पे चला के इसको टेस्ट करा जाएगा कि ये कैसे चलता है। इस तरीके से यू कैन सी कि छोटे कर्व्स भी हैं ताकि छोटे कट पे कितनी जल्दी ये इसका हैंडलिंग होता है, किस तरीके से इसकी स्पीड कंट्रोल होती है, इन सारी चीज़ों को इस पर देखा जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस नेटरेक्स इज़ गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है। तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि अभी जो फॉरेन OEMs हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव हाई फील्ड ट्रैक पे अब्रॉड में जाती है जहाँ पे हाई स्पीड टेस्ट रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से करती है। बट दिस जब ये बन के एक बार रेडी हो जाएगा, देन दिस वुड बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट। जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी हाई परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं वो इंडिया में भी हो पाएंगे, और ये वाइडेस्ट कैटेगरी ऑफ व्हीकल के लिए यूज़ होगा, चाहे वो 2 व्हीलर से हो, चाहे वो हाई स्पीड कार से हो, चाहे वो आपके रेसिंग कार से लेके आपके जो ट्रैक्टर है, यहाँ तक हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे टेस्टिंग करी जाएगी। सो दिस इज़ आवर नेटरेक्स। लोकेटेड कहाँ है ये एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है पीथमपुर, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट धार के पास मध्य प्रदेश में, विच इज़ लाइक 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स कमर्शियल कैपिटल इंदौर। तो ये NH3 बाईपास रोड, अगर आप इंदौर मुंबई या कभी NH3 पे इस तरफ से जा रहे हो, जस्ट टेक अ लुक, आपको डेफिनेटली ये दिख जाएगा बहुत जल्दी। तो ये बनके जब रेडी भी हो जाएगा, तो इस पे जो मैंने आपको कर्व्स दिखाए थे ना, ये कर्व्स पे यहाँ पे मतलब ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से इसकी टेस्टिंग होगी कि 375 kmph तक की मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें इट हैज़ नो लेस बैंकिंग ऑन ओवल्स, मेकिंग इट एज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट टेस्ट ट्रैक ग्लोबली। इसमें इस तरह के ओवल शेप्स नहीं बने हुए हैं, तो उसकी वजह से जो कर्व होता है, टर्न होता है, वहाँ पे हाई स्पीड में देखो, मतलब गाड़ी जब रोड पे निकलती है ना, जब हम शोरूम से लेके गाड़ी को रोड पे निकालते हैं, तो उससे पहले उसमें बहुत तरह की टेस्टिंग्स होती हैं। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में उसकी टेस्टिंग होती है, डिफरेंट टोपोग्राफी पे उसकी टेस्टिंग होती है, लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे, कर्व कैसा आएगा, ये टेरेन में कैसे चलेगी, ये नॉर्मल टेरेन में कैसे चलेगी, रग्ड टेरेन में कैसे चलेगी, पानी में कैसे परफॉर्मेंस होगी, कितने पानी में चल पाएगी, बहुत तरीके इस तरीके 50 टेस्टिंग होती है, तब जाके वो व्हीकल अप्रूव होता है और फिर उसको रोड पे लाया जाता है। तो दिस नेटरेक्स इज़ गोइंग टू हेल्प इन टू दैट। तो हमारा जो मोटिव है कि हम लोग पूरा इंडिया जो ऑटोमोबाइल हब बने, तो अब इसके साथ इस पे एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वो होता है ना कि बस जिस चीज़ की कमी थी वो चीज़ पूरी हो गई है, तो ये वाला नेटरेक्स होगा। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। इसको let's just say if I ever go towards Indore side, I'm just going to just give it a watch, क्योंकि ये एशिया का सबसे लंबा है और इंडिया में तो मतलब पहला हाई स्पीड ट्रैक पहली बार ही बन रहा है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। इफ़ यू आर समवेयर नियर, जस्ट कीप एन आई, मतलब देख के आना उसको, कभी बताना मुझे भी कैसा है वो, कैसा दिख रहा है। एंड दिस इज़ इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ, डू सम योगा, डू सम मेडिटेशन। ज़्यादा टेंशन मत लो। एक रूल मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू ऑल्सो। अगर कोई चीज़ अगले 5 साल में मैटर नहीं करती है तो उस पर ज़्यादा अटेंशन मत दो। इफ़ यू थिंक कि दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन द नेक्स्ट 5 years ऑल्सो, तब उसके बारे में सोचो, उसके बारे में परेशान हो जाओ। छोटी बड़ी चीज़ों को लेके ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। लाइफ बहुत बड़ी है, देयर इज़ अ लॉट वी कैन डू एंड वी नीड टू डू। सो दिस इज़ इट। अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।